बच्चों आज अल्टरनेटिंग करंट में हम लोग फेजर एंड फेजर डायग्राम के बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए फेजर क्या है, फेज डायग्राम क्या है, आज इसको समझा रहे हैं डिटेल में। पहले बात करते हैं फेजर का। फेज तो मालूम है, फेज तो बताए थे कल। फेज डायग्राम, फेज का मतलब होता है जो साइन और कोसाइन का एंगल होता है उसको फेज बोलते हैं, ठीक है। अब फेजर और फेजर डायग्राम के बारे में या फेज डायग्राम के बारे में जानते हैं। पहले देखिए फेजर क्या होता है। देखिए अल्टरनेटिंग करंट में जो पीक वैल्यू होता है करंट के या वोल्टेज का, क्योंकि अल्टरनेटिंग करंट साइनसोइडल वेव के जैसा रहता है, उसका करंट का हर टाइम के ईच वेव एंड एवरी वैल्यू के लिए चेंज करता है मैग्नीट्यूड करंट का, और डायरेक्शन भी चेंज होता है। एसी का नाम ही है कि डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड चेंज होने वाला करंट और वोल्टेज। तो देखिए इसमें हम लोग जो पीक वैल्यू होता है यानी जो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड या लेंथ होता है, उस मैक्सिमम लेंथ को, ठीक है, और उसके डायरेक्शन को, ठीक है, उसके डायरेक्शन को हम लोग एक रोटेटिंग वेक्टर से दर्शाते हैं। किससे दिखाते हैं? एक रोटेटिंग वेक्टर से दिखाते हैं। उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? फेजर। तो ये फेजर का डेफिनेशन क्या हुआ? इट इज अ रोटेटिंग वेक्टर हुज वेक्टर है लेंथ और मैग्नीट्यूड is equal to maximum value of quantity। अब जो क्वांटिटी करंट भी हो सकता है या वोल्टेज भी हो सकता है, which rotate, जो रोटेट करता है with angular velocity या speed, angular speed ओमेगा। कितने से? ओमेगा से, ठीक है। ठीक है, इसको बोलते हैं हम लोग, ठीक है। ये रोटेटिंग वेक्टर है, एंगुलर वेलोसिटी या स्पीड ओमेगा से रोटेट करता है। अब इसी रोटेटिंग वेक्टर को हम लोग क्या बोलते हैं? फेजर, ठीक है। इसे देखिए, रेफरेंस लाइन के साथ मान लेते हैं ये कितना एंगल बनाया है? ओमेगा टी। यहाँ पे ओमेगा टी को हम लोग क्या बोलते हैं? फेज बोलते हैं। और ये अगर मान लीजिए आई नॉट है, तो आई नॉट है तो ये फेजर। देखिए ये रोटेटिंग जो वेक्टर है ना, ये मान लेते हैं ए बी। यही ए बी को हम लोग क्या बोलते हैं? ए बी ही आई नॉट है, और ये लेंथ ए बी जो कि आई नॉट है, पीक वैल्यू है, इसी को बोलते हैं फेजर ऑफ करंट। किसका फेजर है? फेजर ऑफ करंट का। अगर इसके जगह पर वोल्टेज यूज करेंगे, वी नॉट, फेज कितना इसका भी? ओमेगा टी। तो ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? फेजर ऑफ वोल्टेज, ठीक है ना। तो जो अल्टरनेटिंग करंट और वोल्टेज के पीक वैल्यू को और डायरेक्शन को दर्शाता है, रिप्रेजेंट करता है, उस रोटेटिंग वेक्टर को या उस रोटेटिंग वेक्टर के लिए जो हम लोग ये सिंबल यूज कर रहे हैं, इसी को हम लोग क्या बोलेंगे? फेजर है। फेज डायग्राम देखिए क्या होता है। तो देखिए फेज डायग्राम फेजर ही है जो कि करंट एंड वोल्टेज को रिप्रेजेंट करता है। जो करंट और वोल्टेज को रिप्रेजेंट करने वाला फेजर होता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? फेज डायग्राम। करंट एंड वोल्टेज, ठीक है। फेज डायग्राम इसको बोलते हैं। अभी हम लोग केस वाइज फेज डायग्राम के बारे में जानते हैं।
मान लेते हैं कि करंट इंस्टैन्टेनियस करंट एट एनी टाइम टी आई इक्वल टू कितना है आई नॉट साइन ओमेगा टी, एंड वोल्टेज कितना है वी, यह वोल्टेज को हम लोग क्या बोलेंगे इंस्टैन्टेनियस वोल्टेज है, वोल्टेज एट एनी टाइम टी वी नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाई है। अब इनके बीच का जो फेज डिफरेंस है बच्चों, फेज डिफरेंस जिसको पीडी भी कहते हैं और फाई से डिनोट करें डी फाई डेल्टा फाई, ठीक है, डेल्टा फाई से वो कितना हो जाएगा ओमेगा टी प्लस फाई माइनस ओमेगा टी, कितना है फाई। यानी कि अब देखिए जिस जो अगर ये ध्यान, ये वोल्टेज वाला में से करंट वाला घटाएंगे, अगर पॉजिटिव आया तो समझेंगे कि वोल्टेज लीड कर रहा है। अच्छा ये बाद में बता देते हैं, चलिए पहले इसको देखते हैं। ठीक है, आई इक्वल टू कितना है, तो इस कंडीशन में हम लोग फेजर डायग्राम, फेज डायग्राम बनाएंगे। ये हुआ अपना आई नॉट करंट, कितना एंगल बनाया है, कितना फेज है इसका ओमेगा टी, ठीक। ये हुआ अपना पीक वोल्टेज वी नॉट, वोल्टेज वी नॉट है, और ये कितना एंगल बनाया है, तो आई नॉट से कितना ज्यादा है फाई एंगल, तो ये फाई है। टोटल एंगल कितना हो जाएगा रेफरेंस पॉइंट से, तो ये हो जाएगा टोटल ओमेगा टी प्लस फाई। ये किसका फेज डायग्राम है, तो वोल्टेज और करंट का, जबकि वोल्टेज फाई एंगल ज्यादा है। ठीक है, ये हो गया। सेकेंड केस देखते हैं। इफ I is equals to I naught sin omega t, but V naught sin omega t माइनस फाई है, इससे फाई एंगल कम है, इसका फेज कितना है तो माइनस फाई। ठीक है, आप पॉजिटिव में बोलते हैं फेज फाई ही है, बट इस बार करंट लीड कर रहा है और वोल्टेज लैग कर रहा है। लीडिंग लैगिंग का हम लोग अलग से भी पढ़ेंगे, आगे आगे की वीडियो में हम बता देंगे। ठीक है, चलिए पहले इसका फेज डायग्राम खींचते हैं। ये अपना ये अपना वी नॉट है, एंगल कितना बनाया है ओमेगा टी। ये अपना थोड़ा इससे छोटा होता है, आई नॉट कम छोटा होता है, ये आई नॉट है, ये एंगल कितना बनाया है, इससे कितना ज्यादा है फाई। ठीक है, एक मिनट, यहां से यहां तक का एंगल मान लेते हैं ओमेगा टी। ठीक है, आई नोट कितना एंगल बनाया है ओमेगा टी, और ये आई नोट वी नोट से कितने एंगल से ज्यादा है फाई, तो ये कितना हो जाएगा ओमेगा टी माइनस फाई। ठीक है, ये हो गया फेज डायग्राम। फिर से करें, इस लाइन से रेफरेंस लाइन एक्स एक्सिस मान लीजिए ना, इस लाइन से आई नोट का एंगल कितना है ओमेगा टी, और आई नोट वी नोट से कितना एंगल आगे है लीड कर रहा है फाई, तो इसका एंगल कितना हो जाएगा ओमेगा टी माइनस इतना घटा देंगे फाई। ये हो गया फेज डायग्राम। ठीक है बच्चों, अब हम लोग एक अल्टरनेटिंग करंट में रेजिस्टेंस ओनली सर्किट के बारे में भी जान लेते हैं। तब तो इसका फायदा होगा पढ़ने का। कल इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस के बता देंगे, फिर उसके बाद एलसी आरसी और फिर एलसीआर सर्किट, फिर उसके बाद पावर वगैरह बताएंगे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। containing resistance R only। इसको और कैसे पूछ सकता है, तो अदर वे है पूछने का, रेजिस्टेंस ओनली सर्किट, रेजिस्टेंस ओनली सर्किट। ठीक है, चलिए पहले एक सर्किट बनाते हैं जिसमें रेजिस्टेंस कितना है R, और ये सर्किट में जो सप्लाई है वोल्टेज का वो कैसा है एसी सप्लाई है। ठीक है, प्लस माइनस तो माइनस प्लस, करंट I है, मान लेते हैं इसका लेट वोल्टेज V कितना है V नॉट साइन ओमेगा टी है, और इसका रेजिस्टेंस कितना है R। ठीक है, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। रेजिस्टेंस ओनली सर्किट, फिर इंडक्टेंस ओनली सर्किट, फिर कैपेसिटेंस ओनली सर्किट, फिर एलसीआर।
सब पढ़ाएंगे। लेट ठीक है, जो रजिस्टर है वो आर रेजिस्टेंस ऑफर कर रहा है। देयरफॉर अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग हम लोग क्या कहेंगे, V इक्वल टू क्या होता है, आई आर। ठीक है बच्चों, तो फिर I इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, V बाई आर। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से V का वैल्यू क्या रखेंगे, V नॉट बाई आर साइन ओमेगा टी। लिख देते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, तो I इक्वल टू क्या हो जाएगा, V नॉट बाई आर क्या हो जाएगा, I नॉट साइन ओमेगा टी। इसको मानते हैं इक्वेशन सेकेंड। देखिए बच्चों, इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड का कंपैरिजन कीजिए तो दोनों में एंगल क्या है, ओमेगा टी। मीन्स हम लोग क्या कहेंगे कि इसमें ना ओनली रेजिस्टेंस सर्किट में या रेजिस्टेंस ओनली सर्किट में करंट और वोल्टेज के बीच का फेज डिफरेंस 0 होता है। मीन्स दोनों सेम फेज में होते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है। सर्किट I and V are in same phase। कौन से फेज में होते हैं, सेम फेज। चलिए इसका हम लोग फेज डायग्राम और एक वेव डायग्राम है, दोनों बना लेते हैं। देखिए इससे एक और इंफॉर्मेशन मिलता है, आई क्या है, वी नॉट बाई आर। मीन्स कि किसी भी हाल में वी नॉट का वैल्यू आई नॉट से ज्यादा होगा, क्योंकि वी नॉट के जब आर से डिवाइड करते हैं, वी नॉट के वैल्यू को जब रेजिस्टेंस से डिवाइड करते हैं तब आता है करंट। और हम लोग मालूम है, अपने लोगों को जानते हैं हम लोग, आर का वैल्यू 1 से तो हमेशा ग्रेटर ही होएगा। तो फिर 1 से ग्रेटर नंबर से अगर डिवाइड करेंगे वी नॉट को तो आई नॉट आया, तो आई नॉट का वैल्यू क्या हुआ, उससे छोटा हुआ। तो देखिए हमेशा जो लेंथ होगा, जो रोटेटिंग वेक्टर का लेंथ होगा वो वी नॉट के लिए बड़ा होगा, ठीक है, और करंट के लिए छोटा होगा। लिख देते हैं। तो ये हो गया वी नॉट, एंगल कितना है, फेज कितना है, ओमेगा टी। तो यहां पे जो यहां से यहां तक हो गया, ये क्या हो गया, आई नॉट। ठीक है, ये हुआ फेज डायग्राम। अब लिखते हैं वेव डायग्राम। ऑलवेज, बच्चों इसको भूलना नहीं है, ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है, वी नॉट ऑलवेज ग्रेटर देन आई नॉट। फेज सेम है, तो जहां जहां इसका मैक्सिमम होगा करंट का भी वही वही मैक्सिमम होगा, जहां जहां इसका मिनिमम होगा वोल्टेज का करंट का वही वही मिनिमम होगा, बट पीक वैल्यू में अंतर आ जाएगा। ये कौन सा डायग्राम है, ठीक है बच्चों। आर आज केवल आर ओनली हम लोग किए हैं, कल एल ओनली एंड सी ओनली कराएंगे। उसके नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग आर LRC तक का कर ले जाएंगे। तब तक के लिए थैंक यू।